नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कल राजस्थान आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए एक संशोधित नियमावली आई थी और उस नियमावली में एक हमने विस्तृत वीडियो भी डाल दिया था। वीडियो के बाद क्वालिफ़िकेशन को लेकर कुछ इश्यूज उठ रहे थे, साथ ही उसमें जो आरपीएल क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है उस पर तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। कोशिश है कि आरपीएल को इसमें समझ पाएंगे और उस पूरे वीडियो में जो भी डाउट या इश्यू है वो आपके इसमें क्लियर होंगे, जो भी सवाल है इसमें क्लियर होंगे, या यूँ कहेंगे कि उसमें जो भी भूल हुई थी वो इस वीडियो में सुधार हो जाएगी, यानी भूल सुधार के रूप में ये वीडियो आपको दिया जा रहा है। आरपीएल पर जो बात हो रही थी उस पर और क्वालिफ़िकेशन को लेकर जो बड़ा आपके संशय है, आई होप कि इस वीडियो में वो डाउट आपका दूर हो जाएगा। तो पूरे पॉइंट आपको समझने, सुनने और लास्ट तक देखना है। दरअसल आरपीएल 2015 में डीजीटी द्वारा लाई गई एक स्कीम है, क्योंकि वर्ष 2013 और 14 में जब आईटीआईज़ के निरीक्षण किए गए तो वहाँ पर जो भी प्राइवेट आईटीआई में खासतौर से इंस्ट्रक्टर थे तो वो मोस्टली अनएक्सपीरियंस्ड थे, किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही उनके पास कोई पढ़ाने का और सर्टिफिकेट था। तो उसके बाद वर्ष 2015 में डीजीटी ने एक नोटिफिकेशन निकाला, या यूँ कहें कि एक नियम निकाला कि आईटीआई में केवल वही पढ़ा सकेंगे जिनके पास सीटीआई है। अब सीटीआई आईटीआई के बाद 1 वर्ष का आपका कोर्स है, या तो वो किया हुआ हो उसके बाद आप पढ़ा सकते हैं, या फिर उन्होंने ये कहा था कि 3 वर्ष का एक्सपीरियंस हो तो उसके बाद आप पढ़ाएं। फिर उन्होंने ये कहा कि अब जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, जिनको 3 वर्ष या इससे ज़्यादा का समय हो चुका है, तो हम मान लेते हैं कि उनके पास अब एक्सपीरियंस है और उनको रेगुलर कॉलेज जा कर के सीटीआई करने की ज़रूरत नहीं है, हम उनको आरपीएल के तहत सीटीआई करवाएंगे। यानी सीटीआई घर बैठे कर सकते हैं। आरपीएल एक ऐसी स्कीम थी, नाम से ही पता लग रहा है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रियर लर्निंग। कुल मिलाकर के उस भर्ती वाले वीडियो की एक बात और बताऊं, मैंने उसमें थोड़ा सा ये कहा था कि आप लगने के बाद में कर सकते हैं, वहाँ थोड़ी सी गलती रह गई थी, आई एम सॉरी टू से। दरअसल इस बार की भर्ती में सीटीआई कंपलसरी है आपका, ठीक है ना। हाँ, इसके 2 ऑप्शन है आपके पास। आपने रेगुलर किया है 1 वर्ष का तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपने आरपीएल के थ्रू किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ आरपीएल के तहत जो रेगुलेशन इन्होंने निकाल रखे हैं वो क्या है। दरअसल आरपीएल होती है कि जो भी इन सर्विस इंस्ट्रक्टर है, यानी अभी कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट आईटीआई में आप पढ़ा रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी में पढ़ा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ा रहे हैं, या प्राइवेट में आप सीधे किसी आईटीआई में पढ़ा रहे हैं, या फिर आपने 3 वर्ष तक पढ़ा दिया, अब नहीं पढ़ा रहे तो भी कोई बात नहीं। आपके पास एक ऑप्शन था कि 3 वर्ष के एक्सपीरियंस के बाद में आप जो है वो यहाँ पर पढ़ा सकते थे, या फिर आपके पास सीटीआई हो। तो अब इन्होंने क्या किया, एक ये नोटिफिकेशन जो निकाला था ये 2018 में इन्होंने शुरुआत की थी आरपीएल से करवाना, फिर लगभग ये 3-4 साल चला था और अब 2022 में वापस शुरू हो गया है, तो अब भी आप कर सकते हैं। तो ये देखो योग्यताएं क्या लिखी है। इन सर्विस इंस्ट्रक्टर जिसके पास कम से कम 3 वर्ष का एक्सपीरियंस हो टीचिंग का, प्राइवेट या गवर्नमेंट आईटीआई में, वो आरपीएल के तहत कर सकता है। इसके तहत क्या किया जाता है कि जब सीआईटीएस के एग्ज़ाम होते हैं तो 1 महीने पहले आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, और ये फॉर्म आप नहीं अप्लाई कर सकते। इसके लिए जो भी आपका स्पॉन्सर्ड या नॉमिनेटेड है, नॉमिनेट आपको करना होगा, कौन करेगा, जो डायरेक्टर है आपके स्टेट के, या फिर आईटीआई का जो प्रिंसिपल सर है वो आपको कर सकते हैं। तो फिर आपको एनएसटीआई के लिए सीएफआई ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ जा कर के 1 महीने पहले अप्लाई करना होगा, और इसके लिए आपको अपना जीपीएफ या ईपीएफ स्टेटमेंट भी दिखाना होगा कि देखो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और मुझे सैलरी मिल रही है, और ये है मेरे पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। तो दरअसल मोटा मोटी इतना ही दोबारा बताना चाहूँगा कि इस बार की जो अनुदेशक भर्ती है राजस्थान में आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, उसमें सीआईटीएस कंपलसरी है, बट इसके रास्ते 2 थे। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने रेगुलर किया है तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, और अगर आपने आरपीएल से की हुई है तब भी चलेगा। बात ये आ गई। हमने आरपीएल का जो मतलब समझा था वो ये निकाला था कि आप लगने के बाद कर सकते हैं, जबकि ये पहले चर्चाएं चल रही थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी अब आपके पास 3 चीज़ें हो गई है। कौन सा, आपकी योग्यता हो, यानी बीटेक हो, डिप्लोमा हो, या फिर आईटीआई या अप्रेंटिसशिप हो, इसके अलावा सीटीआई और प्लस एक्सपीरियंस, ये इतनी सारी चीज़ें इस बार इन्होंने ऐड कर दी है। बाकी पूरा वीडियो वो सेम है, तो ये थोड़ा सा भूल सुधार उसमें है,
आरपीएल के बारे में डिटेल आपको देनी थी। आरपीएल सीटीआई ही है, यानी ऑलरेडी किया हुआ है तो ही आप कर सकें। ठीक, बहुत धन्यवाद सभी को। उम्मीद है कि अब कुछ डाउट दूर हो गए होंगे।